हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम क्रिमिनोलॉजी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ वो क्रिमिनोलॉजी का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है विक्टिमनोलॉजी। जैसे आप जानते हैं कि विक्टिम कौन होता है। विक्टिम का हिंदी में अगर हम मायने की बात करें तो पीड़ित समझ लो कि कौन होता है पीड़ित और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हिंदुस्तान के अंदर, या विक्टिम्स जो ऑफेंडर्स ने जिसके ऊपर क्राइम किया होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में, विक्टिमनोलॉजी के बारे में बता दें कि विक्टिमनोलॉजी क्या है। देखिए, विक्टिमनोलॉजी एक ब्रांच है, क्रिमिनोलॉजी की ही ब्रांच है। ये हमें रिलेशन बताती है विक्टिम और ऑफेंडर के बीच में क्या रिलेशन होता है। इनकी सारी रिलेशन के बारे में हमें बताएगी, इनकी मैनेजमेंट के, इनके क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम के बारे में हमें बताएगी, और प्रॉब्लम्स जो है रिलेशन टू द क्राइम एंड जस्टिस इसके बारे में हमें बताएगी। इसका मोटिव क्या होता है, इसको पुनिश कैसे किया जाता है। विक्टिम नॉलेजी हमें विक्टिम के रिलेटेड जितने भी चीज़ें आती हैं क्राइम्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ, उसके बारे में हमें बताती है। और अब अगर बात की जाए कि देखो विक्टिम्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, कि विक्टिम्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लमों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है विक्टिम्स को जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि विक्टिम, उसने, वो पीड़ित तो है ही पहले से, उसके बाद भी उसके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है सरकार के ऊपर से या ऑफेंडर के ऊपर से ही धमकियाँ मिलती हैं, किस किस्म की परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मार्जिनलाइजेशन इन क्रिमिनल प्रोसेस। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। जब एफआईआर लग गई उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, प्रोसिक्यूशन के दौरान बार्गेन किया जाता है विदाउट कंसल्टिंग देम। प्रोसिक्यूशन कुछ भी कर लेते हैं अपनी मर्जी से। तो एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विक्टिम को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है इंडिया में। दूसरा जो हम पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं वो डिले इन जस्टिस। उसको जस्टिस मिलने में डिले हो जाता है। समझ लो किसी के ऊपर रेप ही हो जाता है, 10 या 15 साल तक उसको उस रेप केस की ट्रायल चलती है या चोरी की ट्रायल चलती है, तब तक बहुत सारा समय बीत चुका होता है, फिर उसका वो इफेक्ट इतना पड़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है विक्टिम को उसका अपना इंसाफ मिलने में। तीसरा जो पॉइंट आपके सामने मैं रखने वाला हूँ वो है फाइनेंशियल हार्डशिप। फाइनेंशियली लॉस उसको होता है, उसको कोर्ट के एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और डेली की हर महीने अगर डेट्स आएंगे तो हर महीने उसको इन चीज़ों की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम भी एक इसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है जो सोशल स्टिग्मा, सोसाइटी का थोड़ा सा दबाव, सोसाइटी के ताने, सोसाइटी वाले कहेंगे कि ये इस किस्म का है। चाहे वो कुछ भी हो, अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो सोसाइटी के ऊपर उस सोसाइटी का उसके ऊपर दबाव रहता है। सोसाइटी कुछ अलग अलग तरीके के सुझाव या अलग अलग तरीके की बातें उसको बताती है। तो ये भी एक हम इसमें कह सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और एक मैं पॉइंट आपको बता दूँ, थ्रेट्स। थ्रेट्स भी एक मेन प्रॉब्लम है। अगर विक्टिम है, विक्टिम, उसने क्रिमिनल ने किसी के ऊपर ऑफेंस कर दिया हो, उसके बाद वो अपना इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट को अप्रोच करता है, ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करता है। अप्रोच करने के बाद उस उसकी फैमिली के ऊपर थ्रेट्स उसको दी जाती हैं, उसके ऊपर थ्रेट्स उसको दी जाती हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद लीगल एड एंड अवेयरनेस। एक अगर कोई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हो और अनअवेयर हो, उसको इस चीज़ का पता नहीं हो, तो वो ये चीज़ें भी फेस कर सकता है कि उसको एक लीगल एड भी अच्छे से नहीं दी जाती है। इंसेंसिटिव ट्रीटमेंट बाय द पुलिस एंड कोर्ट। और कोर्ट की तरफ से मैं इस आपको बता दूं, विक्टिम ऑफेंड कंप्लेंट एंड पुलिस रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर्ड एफआईआर, मिस हैंडलिंग केस, हैंडलिंग क्वेश्चनिंग एंड अनफिल्ड कोर्ट एनवायरनमेंट दैट डिस्कवरेज देम फॉर परसुइंग जस्टिस। उसको जस्टिस देने के लिए भी पीछे हाथ खींच लिए जाते हैं। अभी मैं एक दो दिन पहले का वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक हरियाणा के अंदर एक मर्डर होता है और पुलिस वाले उस मर्डर की एफआईआर लगाने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं ये मर्डर नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये सुसाइड है।
हालांकि वो सुसाइड था ही नहीं, सुसाइड उस किस्म का होता ही नहीं, उसकी अलग अलग हड्डियां कर दी जाती हैं, अलग अलग उसके बॉडी पार्ट्स कर दिए जाते हैं, बहुत बुरा हाल होता है बॉडी का। लेकिन इस किस्म का हाल पुलिस की तरफ से उनको मिलता है, और जब वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस की तरफ से पुलिस का जवाब रहता है कि लड़की आपकी गई होगी कहीं घूमने, आ जाएगी वापस। और 1-2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, और उसकी डेड बॉडी के टुकड़े मिलते हैं, और पुलिस कहती है कि ये सुसाइड का केस है। इस किस्म की जो परेशानियां हैं वो क्रिमिनल्स को आती हैं। तो दूसरा इसी के अंदर है कि एक विक्टिम होता है, तो क्या विक्टिम को कंपनसेशन मिलने के क्या चांसेस रहते हैं? तो बिल्कुल विक्टिम्स के राइट हैं कंपनसेशन लेने के। विक्टिम्स के पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया, हमारे भारत के संविधान के अंदर ये दिया गया है। भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 के अंदर ये दायित्व दिया गया है कि वो अपनी कंपनसेशन मांग सकता है। ये केस एक हुआ था शहील वर्सेस वुमेन रिसोर्स सेंटर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, 1990 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अगर कोई मर जाता है ड्यू टू पुलिस असॉल्ट, तो पुलिस को कंपनसेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये विक्टिम का फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। स्टेट्यूटरी प्रोविज़न इसके क्या आते हैं कि देखिए, भारतीय साक्षरता नियम के अधिनियम BNSS के इसमें है, विक्टिम कंपनसेशन लॉ अंडर BNSS 2023। BNS के अंदर जो हमारे आते हैं 395 कि आप कंपनसेशन ले सकते हो। कोर्ट बाउंड है ऑर्डर देने के लिए कि कंपनसेशन आपको देनी है विक्टिम को। 396 है, कंपनसेशन आपको देनी ही देनी है, वो बाउंड है, वो मांग सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। इस किस्म के प्राविधान हमारे उसमें दी हुई है। और उसके बाद 396 में अगर हम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स के बारे में बात करें, 396 में दिया हुआ है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। उसके बाद 397 BNSS से भारतीय साक्षरता अधिनियम भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा के अंदर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर विक्टिम्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद इंटरिम कंपनसेशन टू विक्टिम्स, ट्रायल्स के दौरान भी आपने कंपनसेशन देनी ही देनी है। ये इस किस्म के प्राविधान हमारे एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 बना हुआ है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। विक्टिम कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, और कोर्ट बाउंड है ऑर्डर देने के लिए कि इसको कंपनसेट करना ही करना है। अगर कोर्ट कंपनसेशन नहीं देता है, और जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, जिसने उसका नुकसान किया हुआ है, कोर्ट डिसीजन दे सकता है कि आप इसको कंपनसेशन दो, और ऑफेंडर जो है वो बाउंड है उसको कंपनसेशन देने के लिए। ये ये भारतीय सुरक्षा संहिता के 395 सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो ये कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो आज हमने जानने की कोशिश की है कि विक्टिमोलॉजी क्या होती है, और भारत के अंदर विक्टिम्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और क्या वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। मुझे लगता है आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आ गई होगी। तो देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।